जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा से पूछे जाने वाले सवालों को, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। ऑप्शन है B.F. स्किनर, जॉन डीवी, एरिक इरिक्सन या चार्ल्स डार्विन। तो देखिए इसका आंसर है जॉन डीवी। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जॉन डीवी के द्वारा किया गया था। अगला है जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण कौन से हैं। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण कौन से हैं। फैक्ट्री विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय, पब्लिक विद्यालय या सामान्य विद्यालय। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, प्रगतिशील विद्यालय। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रही है। बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रही है। ऑप्शन है अरविंद घोष, महात्मा गांधी, गिजुभाई या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देखिए इसका आंसर होगा गिजुभाई का। आगे है कि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे सामान्यतः क्या सीखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे सामान्यतः क्या सीखते हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में कैसे सीखते हैं, ठीक है ना। मुख्य रूप से शिक्षक से या व्यक्तिगत रूप से या समूहों में। एक बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे कैसे सीखते हैं, तो बच्चे सीखते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा की जो विशेषता है वो है बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझना, ठीक है, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। लेकिन बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, ये इसकी विशेषता नहीं है। छठा नंबर सवाल है कि बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन 1 है पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों एवं सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। ये आपका सही है। पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक यह ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी की और समाज की आवश्यकताएं हैं शिक्षार्थी की और समाज की क्या आवश्यकता है और सीखने की कौन सी क्रियाओं से ये आवश्यकताएं सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकती है। तीसरा है कि पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। यही बाल केंद्रित शिक्षा का विशेषता नहीं है। वही है क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एक समुचित मनोविज्ञान आधार पर स्थापित हो, ये सही है। बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिकों इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। तो यह निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो देखिए यह जो सिद्धांत है, ठीक है, ये सिद्धांत आपका आ जाएगा प्रेरणा का सिद्धांत, ठीक है, क्योंकि इनकी कहानियों को बताने से बच्चों को प्रेरणा मिलती है। 8 नंबर है कि आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए। बालक के आर्थिक स्तर, ये नहीं होगा। बालक की सामाजिक स्तर, बालक की इच्छा एवं रुचि पर, बालक की मूल प्रवृत्तियाँ, प्रेरणा और संवेगों पर। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, ठीक है, बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणा और संवेगों पर। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। तो देखिए प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग किया जाता है आपका ऑप्शन 2, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए।
तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंतर्गत बालकों के विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया गया हो? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली पर। बच्चों में आलोचनात्मक सोच एवं तार्किक कौशल का विकास होता है, इसे किस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा मानवतावादी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत। बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों और योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, ये हुई थी आपका ऑप्शन 1 2000 और 2001 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए इसमें जो कथन सत्य हो जाएगा, इसमें कूट दिया हुआ ऑप्शन तीनों हो जाएगा, इसका ये सभी हो जाएगा। यानी भारत के 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी बच्चों को मुफ्त एवं आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना, ये भी सही है। उसके बाद इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बच्चों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, ये भी सही है। यदि 6 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी बच्चा किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं जा पाता तो उसे शिक्षा के लिए उसकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा, ये भी सही है। यानी ऑप्शन 4 ये सभी। 17 नंबर है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए अनिवार्य शब्द का अर्थ जो है वो है आपका ऑप्शन 4, उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ठीक है, अब है विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। सवाल है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? सवाल एक बार और देख लीजिए कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, धैर्य और दृढ़ता। अगर धैर्य और दृढ़ता शिक्षक में है, ठीक है, तो ये उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। कैसा परिवर्तन हो सकता है? शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन कैसा हो सकता है? तो ये परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। केमासीबो यानी सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई, ठीक है, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण किस प्रकार से किया जाता है? उससे अपेक्षा की जा सकती है कि, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, इससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे सामूहिक, ठीक है, सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। अगला है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। तो बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका है? तो देखिए इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है निर्देशक की। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो देखिए बाल केंद्रित कक्ष को कौन सी स्थिति प्रदर्शित कर रही है? ऑप्शन है, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका होती है। तीसरा है, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हुए हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। यही हो जाएगा ऑप्शन 3।
किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम की सुगम बनाता है जो देखिए किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ाता है या खोज को प्रोत्साहन देता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, खोज को प्रोत्साहन देता है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है इसमें? तो करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, ये हो जाएगा। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? देख सकते हैं सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, समावेशी शिक्षण की। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की ये विशेषता है कि बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। इसमें एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार दिखाया जाना चाहिए? तो देखिए इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत हो गया, प्रगतिशील कक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रगतिशील कक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना। किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे क्या करते हैं? तो देखिए एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे जो हैं ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। बाल केंद्रित कक्षा में जो अधिगम है वो किस पर निर्भर होता है, कैसे होता है? तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में जो अधिगम है, ठीक है, वो है आपका उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के उगम द्वारा होता है। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसे होता है? तो देखिए एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम जो होता है ये होता है आपका ऑप्शन 3, एक सामाजिक प्रक्रिया है। बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापक किसको महत्व देती है? तो देखिए बाल केंद्रित कक्षा में एक जो अध्यापिका है, ठीक है, ये महत्व देती है आपका ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों को सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का उपयोग करना चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा साम्यता पर आधारित शिक्षा शास्त्र। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।